नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों JSSC ANM 3181 मतलब 3181 रिजल्ट 2026, इसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और जो भी यहाँ पर अपडेट है आयोग से और आपका कोर्ट से, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब तक जारी होगा और जो आपका कोर्ट केस है वो आपका किस चीज़ पर लगा हुआ है, क्या कोर्ट केस के कारण आपकी भर्ती रद्द हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, रिजल्ट आएगा तो कब तक आएगा, विभाग में क्या प्रोसेस चल रही है, क्या सेकंड DB लिस्ट आपकी आएगी, स्कोर कार्ड आपका कब तक आएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पर संतुष्टि हो सके कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा है। बहुत से कैंडिडेट्स का कहना है कि 35 वालों का हो गया जबकि 40 मार्क्स वालों का नहीं होगा, तो हो सकता है आप लोगों का सिंपल शिफ्ट में हो 40 वालों का और 35 वालों का यहाँ पर हार्ड शिफ्ट में हो। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो जाए आपके स्कोर कार्ड में, जिसमें आपका रॉ मार्क्स, आपके शिफ्ट और नॉर्मलाइज मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका इस शिफ्ट में एग्जाम होगा, यहाँ पर आपका इतना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला, ये स्कोर कार्ड में देखने को मिलेगा। तो कब तक ये जानकारी आपको देखने को मिल सकती है, वो सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बात कर लेते हैं कोर्ट केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो कोर्ट केस के बारे में आपको बता दें तो दोस्तों, कोर्ट केस यहाँ पर जो होगा है वो भर्ती को लेकर आपका होगा है और भर्ती में जो अनियमितताएँ देखने को मिली हैं, ठीक है, उसको लेकर होगा है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका जारी नहीं किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक लिस्ट आपकी यहाँ पर जारी कर दी गई और उसमें भी आपका किसी का कोई भी अंक, कोई भारांक देखने को नहीं मिला कि किसको कितने मार्क्स के आधार पर यहाँ पर बुलाया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, बट अभी इस पर स्टे किसी प्रकार का नहीं है ना, इस भर्ती पर किसी प्रकार का स्टे नहीं है और इसके कैंसिल होने की भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये भर्ती आपकी कैंसिल हो जाएगी, इसकी भी कोई उम्मीद आपकी नहीं है। अब बात कर लेते हैं अब विभाग में क्या प्रोसेस चल रही है। तो आप सभी को पता है कि आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया गया था, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन लोगों ने अपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए थे। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट्स ने एफिडेविट लगाए थे, है ना, कि हमारा ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, जिसका त्रुटिपूर्ण आपका डॉक्यूमेंट रह गया था। तो उनको एक डेट दी गई थी कि इस डेट तक आप अपना वो डॉक्यूमेंट, अगर उसमें त्रुटि है तो आपने एफिडेविट लगाया, उसमें सुधार के साथ वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर जमा करें। तो इस पर अभी आपका समय लग रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा है उनमें आपकी जो सही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स के हो गए हैं, सही डॉक्यूमेंट आए हैं, उनको यहाँ पर देखा जा रहा है, जिनमें दिक्कत है उनकी यहाँ पर छटनी की जा रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए लग रहा है कि आपका सेकेंड DB लिस्ट यहाँ पर आएगी, बट कब, जब वो आपकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट जो आपकी होगी वो क्लियर आपकी कर ली जाए। ठीक है, उसमें कितने कैंडिडेट आपके सिलेक्ट होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कितने कैंडिडेट आपके रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें रिजेक्शन अगर आपके ज़्यादा आते हैं तो फिर आपकी सेकंड DB लिस्ट की वो बन सकती है। ठीक है, क्या गुंजाइश बन सकती है सेकंड DB लिस्ट की, लेकिन अभी तक सेकंड DB लिस्ट का कोई भी यहाँ पर आइडिया किसी को भी नहीं है कि आपकी सेकंड DB लिस्ट यहाँ पर आएगी। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है वो आपका है यहाँ पर स्कोर कार्ड का, क्योंकि जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा, स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा, तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि किसका किस बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स यहाँ पर पड़े हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। उसको आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, झारखंड ANM कटअप 2026 जैसा कि आप सभी को पता है 3181 आपकी वैकेंसी थी। कुल आवेदन आपके यहाँ पर 25,000 थे, जबकि कुछ आवेदन आपके रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, और कंपटीशन आपका बहुत कम, 5 से भी कम आपका कंपटीशन बचा था। परीक्षा तिथि आपकी 18 और 19 मार्च को रही थी। 18 को आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा था, है ना। पहली शिफ्ट आपकी हार्ड थी, सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी, थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड थी। ये आपकी 18 मार्च की शिफ्ट का डाटा है। 19 की पहली शिफ्ट हार्ड थी और सेकेंड शिफ्ट आपकी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी। मतलब जो हार्ड शिफ्ट यहाँ पर थी वो केवल यहाँ पर 2 शिफ्ट आपकी हार्ड थी। ठीक है, कितनी, 3 शिफ्ट आपकी यहाँ पर हार्ड थी। ठीक है, ये जो डाटा है एक कैंडिडेट्स के
मार्क्स और उनके रिव्यू के आधार पर निकाला गया था और इन 3 शिफ्टों को हार्ड माना था। ठीक है, अब आयोग इन 3 शिफ्टों को हार्ड मानता है नहीं मानता है, कौन सी शिफ्ट को हार्ड मानता है, ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है। आयोग को कौन सी शिफ्ट यहाँ पर कठिन लगती है उनके डाटा के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स का कहना था जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपकी लिस्ट आई थी कि उनका 35 पर बहुत से कैंडिडेट का 35 पर होगा जबकि उनका 40 पर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कहना वाला था कैंडिडेट। और बहुत से कैंडिडेट का कहना था उनका 10-10 साल का एक्सपीरियंस है बट उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसका अभी किसी को पता नहीं है कि किस बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट्स के अभी मार्क्स ही जारी नहीं किए गए हैं, उनका स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है और जब तक स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स यहाँ पर पड़े हैं। अब कैंडिडेट का कहना है कि 35 वालों का होगा है, 40 वालों का नहीं होगा। तो इसका मतलब जो 35 वाला होगा वो हार्ड शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम उसका कंडक्ट हुआ होगा और 35 में लगभग 10+ मार्क्स पढ़ने की गुंजाइश रही होगी तो उसका 45 निकल गया होगा। जबकि 40 वाले का इजी या मॉडरेट शिफ्ट में होगा तो 1-2 मार्क्स इसके ऊपर नीचे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो 35 वाला है उसका यहाँ पर रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा और 40+ वाले का भी यहाँ पर रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें कब आपकी क्लियर होंगी? जब आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर जारी किया जाएगा। ठीक है, अब स्कोर कार्ड आपका कब जारी किया जाएगा तो स्कोर कार्ड के बारे में अभी किसी को कोई भी आइडिया नहीं है कि स्कोर कार्ड आपका अब जारी हो जाए, फाइनल आपका रिजल्ट कब जारी हो जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपका स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलेगा झारखंड एएनएम 3181 वैकेंसी का। तो तब तक के लिए आपको वेट करना है। ठीक है, अब जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनको आगे की अपडेट के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेट बने रहना है कि आगे की उनकी जो प्रक्रिया है उसके लिए नोटिस आपका जल्द जारी होगा और नोटिस जो जारी होगा लगभग अगस्त के मिड में, है ना, या फिर अगस्त के जो सेकेंड वीक है उसमें आपका यहाँ पर उम्मीद लग रही है कि जो आगामी आपकी प्रोसेस होगी उसके लिए नोटिस आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तो फिर सेकेंड का डीबी लिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप लोग उस पर अपडेट बने रहिएगा। ठीक, और कोई अपडेट मिलेगी कोर्ट केस से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, स्कोर कार्ड से संबंधित या फिर जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उनसे संबंधित तो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।